जी प्रेम से कहना। साध संगत, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस प्रांतीय संत समागम के अवसर पर जबलपुर शहर में इन मैदानों में आप सभी उपस्थित हुए हैं। श्रद्धा लगन के साथ युक्त होकर जो प्रांतीय संत समागम मध्य प्रदेश का कई वर्षों से आयोजित होता आ रहा है, जो 21 बरस पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का भी प्रांतीय समागम आरंभ हुआ और 19 बरस बाद जबलपुर में फिर से समागम का आयोजन हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर इत्यादि में भी समागम के आयोजन हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी, ग्वालियर में भी, कटनी में भी, इस प्रकार से सागर में भी ऐसे आयोजन समागम के होते आए हैं। अक्सर एक बरस छोड़कर इन प्रांतीय समागम की बारी आती है, लेकिन किसी कारण बीच में 2-2, 3-3 साल के भी वक्फे हुए हैं। तो अब की बार ये जबलपुर में समागम का जो आयोजन हुआ है, इस बरस का ये तीसरा प्रांतीय संत समागम है। जनवरी की 23 से लेकर 25 जनवरी को महाराष्ट्र का संत समागम नवी मुंबई में आयोजित हुआ और उसके बाद अभी 2 हफ्ते पहले उत्तराखंड का समागम हरिद्वार में 7 और 8 मार्च को आयोजित हुआ। तो सभी समागमों के ऊपर भरपूर ऐसे ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले हैं, जहाँ पर भक्ति भावना प्रबल, जहाँ पर एक दूसरे के सत्कार करने की भावनाएं प्रबल, जहाँ पर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति का एहसास, इसी का रंग अपने मन के ऊपर चढ़ाकर शोभायमान होते चले जा रहे हैं और संसार को भी यही एक भावनाएं प्रदान करते चले जा रहे हैं। इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते चले जा रहे हैं और केवल हिंदुस्तान की बात नहीं, विश्व के अनेकों मुल्कों में भी इसी प्रकार की भावनाओं से युक्त भक्तजन ये परोपकार कर रहे हैं, ये योगदान दे रहे हैं। अभी भी महाराष्ट्र के संत समागम के संपन्न होने के अगले ही दिन मुंबई से ही सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला, जहां से 22 फरवरी को ही रात को वापसी हुई दिल्ली में। तो उन मुल्कों में भी जाकर यही देखा कि किस तरह से ये मानवता का संदेश दिया जा रहा है, जहाँ पर वहाँ के लोगों तक भी यही हार्मनी इन वननेस की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है, जहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस जो अक्सर कई मुल्कों में होती हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के बारे में तो आपने सुना ही हुआ है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ भी ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, जिसके कारण उनके मन में वो एक ऐसी आग लगी और फिर एक उसी की पूर्ति करने के लिए किस तरह से कितने कितने योगदान दिए। ऐसी ही डिस्क्रिमिनेशंस
कई दफ़ा कई मुल्कों में होते हैं, और अपने मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जाति पाति को लेकर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, और सबसे ज़्यादा जाति पाति को लेकर घृणा और हिंसा की जाती है। तो महापुरुष भक्तों का अभिप्राय यही रहा है, गुरु वलियों पीरों पैगंबरों का युगों युगों से, कि इंसान की जाति में पैदा हुआ इंसान इसी जाति की कदर कर ले कि मैं इंसान हूँ, और इंसान होना उसकी फितरत में आ जाए, यानी कि इंसानी चाल चलने लग पड़े। जाति पातियों से ऊपर उठकर, मज़हब मिल्लत से ऊपर उठकर, रंग नस्ल से ऊपर उठकर, कल्चर्स और संस्कृतियों से ऊपर उठकर एक वजूद अपना पहचाने कि मेरा असली वजूद क्या है, मेरी असली एंटिटी क्या है। जिस बाहरी सिलसिलों को ये अपना वजूद मानकर बैठ गया है, अपने जिस्म को, जिस्म के रंग को, अपनी चमड़ी के रंग को या दूसरे की चमड़ी के रंग को, अपने लिबास और दूसरे के लिबास को, अपने सर ढांकने को और दूसरे के मूंड मुंडवाने को, अपनी भाषा को और दूसरे की भाषा को, तो यही इसकी एक हमेशा से पहचान बनती आई है, और नाप तोल भी इसकी इसी अनुसार रही है। तो ये असली वजूद नहीं है, ये असली एंटिटी नहीं है। जो मालिक ने जन्म दिया था वो एंटिटी इंसान उसमें स्थित अभी हुआ ही नहीं है। और महापुरुषों संतों का अभिप्राय यही रहा है कि अपने असली वजूद में ये स्थित हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए। इसका असली वजूद एक निर्मल परमात्मा की अंश आत्मा के रूप में है, जिस परमात्मा की कोई जाति नहीं है। परमात्मा की क्या जातियां हैं? परमात्मा को किस कल्चर के साथ बांधेंगे? परमात्मा को किस लिबास के साथ बांधेंगे? किसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे परमात्मा को? तो परमात्मा की कोई जाति नहीं है, और ना ही साधु की जाति होती है। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये परमात्मा की अंश आत्मा है। तो परमात्मा की अगर कोई जाति, कोई कल्चर, कोई संस्कृति नहीं है, परमात्मा काला गोरा नहीं है, तो फिर इसी की अंश आत्मा ही तो इन जिस्मों में बसती है। वही आत्मा बसती है जिसका मूल परमात्मा है, जिसकी कोई जाति नहीं है। तो फिर ये जाति पाति, ये बाकी तमाम भेद वाले भाव ये कहाँ से उत्पन्न हो गए? इसके पीछे कारण अज्ञानता रहा है, और अज्ञानता ने ही खुदगर्जियों को भी जन्म दिया है, संकीर्णताओं को भी जन्म दिया है, अपने पराये के भेद माने हैं, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी की हैं, और जिसकी वजह से नफ़रत की आग में जलते और जलाते चले जा रहे हैं। सदियां बीतती चली जा रही हैं, जंगें भी हुई हैं, कुछ सैकड़ों और हज़ारों नहीं, आंकड़े बताते हैं कि इस वॉर में मिलियंस डाइड, इतने लाखों इस नश्वर शरीर को इस तरह से उन्होंने त्यागा। और इसी तरह से तशद्दुद, एक्सट्रीमिज़म, ये भी हम देख रहे हैं, कितनी क्रूरता और कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, ये हम दृश्य देख रहे हैं। जो घटना चक्र चारों तरफ चल रहा है उससे हम वाकिफ़ हैं, क्योंकि मीडिया और टेक्नोलॉजी ने एक इन्फॉर्मेशन लेवल जिसको हम देखते हैं
वो इन्फॉर्मेशन लेवल कितना वो उसको विस्तार प्राप्त हो चुका है, कितनी इजी एक्सेसिबिलिटी होती चली जा रही है। तो हम वाकिफ़ हैं हालातों को देखकर, अपने मुल्क के किसी गांव, किसी खेड़े, किसी शहर में क्या हो रहा है, विश्व के किसी मुल्क, किसी रीजन में, किसी कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है, ये सब दृश्य हमारे सामने आते हैं। तो इसके पीछे यही एक सोचने पे मजबूर होते हैं कि एक तरफ तो इंसान 21वीं सदी तक पहुंच गया है, दूसरी तरफ इसका पिछड़ापन भी उसी प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पर इतनी तरक्कियाँ, इतनी एडवांसमेंट, इतनी प्रोग्रेस, और दूसरी तरफ इसका पिछड़ापन देखो, इतनी हैवानियत, कितनी शैतानियत देखो, कहीं पर भी नज़र नहीं आता कि 21वीं सदी में पहुंच गया है। लगता यही है कि अभी भी प्रिमिटिव कहीं पर उस एज में ये ड्वेल कर रहा है, उसमें ये रह रहा है। इस तरह की एक इंसान की ये फितरत बन चुकी है। तो महापुरुष संत जन असली वजूद, इसका असली जो वजूद है, उसको स्थापित करने के लिए ये लगातार ये संदेश और पैगाम दिए चले जा रहे हैं। ये याद कराए जा रहे हैं उन पैगामों, उन आदेशों, उन उपदेशों की जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने इंसान को दिए, इंसान के हित के लिए, इंसान के पार उतारे के लिए, वातावरण को सुंदर बनाने के लिए। ये उनके पैगाम, वो जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, जो भूलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर भक्तजन वही पाठ फिर से याद करा रहे हैं कि हमने वो पाठ याद करना है, हमने वही शिक्षाएं धारण करनी है, हमने वो सब कुछ अपने जहन से निकाल देना है जो हमारे लिए भी नुकसान का कारण बन रहा है और हमारे द्वारा औरों का भी नुकसान हो रहा है। सारा वातावरण दूषित, विषैला होता चला जा रहा है। उस भावना से हम ऊपर उठ जाएं, यानी कि वो जहन हमारे दिलो दिमाग में वो बातें जो घर कर चुकी हैं उसको हम बहा दें, उसको हम तज दें। एक लर्निंग प्रोसेस होती है, एक अनलर्निंग प्रोसेस होती है कि हमने कुछ सीखना है, उसको हम कहते हैं कि लर्निंग। आई एम लर्निंग दिस सब्जेक्ट, आई एम लर्निंग दैट लैंग्वेज। तो वन इज लर्निंग प्रोसेस एंड द अदर वन इज अनलर्निंग प्रोसेस। अनलर्निंग का मतलब जी जो मैं सीख चुका हूँ, जो धारण कर चुका हूँ, वो उसकी तरफ मैं फिर से ब्लैंक हो जाऊँ, वो अपने जहन, दिलो दिमाग से निकाल दूँ, जैसे कभी वो मेरे जीवन में वो भावनाएं आई ही नहीं थी, मेरी कभी वो सोच बनी ही नहीं थी। जैसे वो स्लेट के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर चौक के साथ कुछ लिख दिया गया और डस्टर के साथ उसको पोंछ दिया गया, तो ज़रूरत इसी बात की है कि वो जो लिखा गया, जो जहन, दिलो दिमाग में मेरे बस गया, मेरी जो दृष्टि, मेरी जो भावनाएं, मेरी जो संकीर्णताएं, मेरी जो नफरत वाली भावना, हिंसा वाली भावना, उसको उसी तरह से पोंछ डालूं और वो लिख डालूं अपने जहन, अपने दिलो दिमाग में, जिसके कारण हरि की दरगाह में भी शर्मिंदगी ना होगी बल्कि परवानगी हो जाएगी। ये इंसानी जन्म का रुतबा भी ऊंचा करने वाला बन जाऊंगा। तो वो गहरे से वो मेरे जहन, दिलो दिमाग में वो लिखा जाए, वो मैं सीख लूं, उस पे चल निकलूं। तो इस तरह से महापुरुष संत जन ये लगातार यही संदेश, यही पैगाम दिए चले जा रहे हैं। जैसे कि आज भी आपने श्रवण किया, कहीं पर बुंदेलखंडी भाषा में श्रवण किया, कहीं मैथिली भाषा में श्रवण किया।
कहीं पर आदिवासी भाषा में श्रवण किया, कहीं सिंधी भाषा में, कहीं पंजाबी भाषा में, कहीं अंग्रेज़ी भाषा में। भाषाएं कोई सी भी रही हों, लेकिन संदेश महापुरुषों ने यही दिया है कि हमने अपने आप के वजूद में कायम होना है, हमने अपने असली अस्तित्व में कायम होना है। यही एक वजूद हमारा स्थापित होता चला जाएगा तो फिर ये भेदभाव मिट जाएंगे, ये दीवारें गिर जाएंगी, फिर कोई पराया नज़र नहीं आएगा, फिर सारे अपने ही नज़र आएंगे। फिर किसके प्रति विपरीत भावना, किसके ऊपर जुल्म और सितम, फिर एक आत्म भाव बन जाएगा, एक आत्म भाव बन जाएगा। उसी दृष्टि से हम देखेंगे कि कण कण में भी देख रहे हैं, घट घट में भी देख रहे हैं। और जैसे कहा है कि ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर कोई पराया कोई बेगाना नहीं रह जाता है, सगल संग हमको बने आई, फिर सभी से मेरी बने आई है। अब मेरे लिए कोई पराया नहीं है, किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, फिर किसके ऊपर पत्थर फेंकूं। जब शीश महल में दाखिल हुआ तो चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं, उस शीश महल में शीशे ही शीशे हैं, और हर आईने में मेरा ही अक्स, हर शीशे में मेरा ही अक्स, मेरी ही रिफ्लेक्शन। इसी तरह से ज्ञान दृष्टि जब पाई तब अपना ही अक्स दूसरों में नज़र आना शुरू हो गया, अपनी ही रिफ्लेक्शन दूसरे में नज़र आनी शुरू हो गई। फिर बेगाना करके क्यों देख पाया, फिर दूसरे को बेगाना देख ही नहीं पाया। जब अपने आप की ही रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, फिर वो तो अपनी जानी पहचानी शक्ल है, फिर तो जाना पहचाना वजूद है। जब अपनी ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है तो इसका मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ, अपने आप से वाकिफ़ हूँ। फिर दूसरे को पराया करके कैसे देखूँगा, स्ट्रेंजर करके कैसे देखूँगा, नीचा करके कैसे देखूँगा। वो दृष्टि ही नहीं रहेगी। इसीलिए संतों के बारे में कहा जाता है कि ये समदृष्ट होते हैं। समदृष्ट प्रभु नाम तिहारो। कि एक समदृष्टा बन जाते हैं, और ज़रूरत यही है। अगर ये दृष्टि नहीं बनती है उतनी देर फिर ये कहीं पर भी हृदय में अपनेपन वाली भावना पैदा नहीं होगी, और जब अपनेपन वाली भावना पैदा नहीं होगी तो फिर नफ़रत और वैर के सिवाय और कुछ ना होगा, घृणा और ईर्ष्या के सिवाय कुछ ना होगा। और जितने भी नुकसान हुए हैं इसी घृणा और नफ़रत के कारण हुए हैं, जितने भी नुकसान हुए हैं इसी झूठे अभिमान के कारण हुए हैं। तो इसलिए ये नुकसान वाला रास्ता ये तजने के लिए ही महापुरुषों ने, संतों ने इंसान को झंझोड़ा है, इंसान को जगाया है। ये देख रहे थे कि इंसान अपना ही नुकसान कर रहा है, औरों का भी नुकसान कर रहा है। इसीलिए इन्होंने झंझोड़ा है कि इंसान इस नशे से बाहर निकल, इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल, ये जो भव सागर में डूब रहा है इससे उभर जा, तेरा पार उतरना संभव है, तेरा एक म्यार ऊंचा होना संभव है। ये मत सोच कि ये संभावना नहीं है। हर इंसान के साथ ये संभावना जुड़ी हुई है, क्योंकि हर किसी में परमात्मा की अंशात्मा है। पीछे भी दास ने ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर यह पंक्ति पढ़ी कि ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन।
डिविनिटी का पोटेंशियल हर आत्मा में है। ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, लाइक देयर इज पोटेंशियल इन एवरी वुड। हर लकड़ी में आग का पोटेंशियल है, हर लकड़ी में आग लग सकती है। तो जैसे हर लकड़ी में आग का पोटेंशियल है, इसी तरह से ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। लेकिन वही अज्ञानता का आवरण, वही एक अंधकार जिसके कारण ये डिविनिटी दब कर रह गई, और उसी अज्ञानता के अंधकार के कारण वो सब कुछ उसकी परतें जम गई जो वैर के रूप में, नफरत के रूप में, लोभ के रूप में, लालच के रूप में, घृणा के रूप में, जुल्म और सितम के रूप में, क्रूरता के रूप में, वो सब हमारी पहचान बनने लग पड़ी। वरना हम पोटेंशियली डिवाइन हैं एज सोल्स। तो इसलिए पुनः वहीं पर स्थापित करने की बात हो रही है। जो वजूद की दास बात कर रहा है, जो असली एंटिटी है अपनी, जो असली वजूद है, इसीलिए कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि ये अपनी असली वजूद की पहचान, अपने स्वयं की पहचान, ये हमारे हिस्से में आ जाए। और जिसके भी हिस्से में आ जाती है, उसी के जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। वही फिर औरों के लिए भी वरदान बन जाता है। अपना पार उतारा तो करता ही है, जीवन जीने का सलीका खुद तो सीख ही जाता है, औरों को भी वही सलीका वो प्रदान करता चला जाता है। अपनी चाल को संभाल लेता है, औरों की भी बहकती हुई चाल को, उनको संभालने के लिए अपने योगदान तन मन धन के देता है। यही तो संतों का हमेशा से योगदान रहा है कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारणे चारों धारें दे। तो ये परोपकारी हृदय जहाँ आप संभलते हैं, औरों को भी संभालते हैं। खुद अपने जीवन में उनके उजाला आता है, औरों के भी जीवन में ये रोशनी लाते चले जाते हैं। खुद इनको वो दृष्टि मिलती है, औरों को भी वो दृष्टि प्रदान करते चले जाते हैं। जैसे वो महापुरुष संत जन गीत अक्सर पढ़ते हैं कि अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह। इसी तरह से जो जिनकी अपनी आंखें नहीं हैं, जो खुद अंधकार में विचरण कर रहे हैं, जो खुद मज़ो मिल्लत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, जो खुद घृणा नफरत की बीज मनों में बो रहे हैं, वो कहाँ पर हमें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? वो कहाँ पर हमारा पार उतारा करेंगे? जो खुद अंधे हैं वो कहाँ पर हमारा वो अंधापन दूर करेंगे? वो तो उल्टा और बेड़ियां हमारे पाँव में डालते चले जाएंगे, जैसा कि हो रहा है। तो अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह, और बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह। तो इस तरह से महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि जिनका अपना जीवन उजाले से भरपूर हो गया है और जानते हैं कि उजाला कैसे संभव हुआ जीवन में, वही हमारे लिए साधन बनते हैं, हमारे अंधकार को दूर कर देते हैं, हमारे जीवन में सवेरा आ जाता है, और हम अपने इस जन्म का मोल डाल लेते हैं, और ये जीवन की यात्रा हमारी सफल हो जाती है। जिस रूप में पैदा हुए, इंसानी जाति में पैदा हुए, इंसान बनकर हमने जी लिया, तो हमने इस प्रकार से अपने इस सफ़र को सफल कर लिया। तो यही तो महापुरुषों का अभिप्राय रहा है, यही महापुरुषों का संदेश रहा है कि हे इंसानों, ये सच की पहचान कर लो, ये सत्य की लखता कर लो, ये सत्य जानने योग्य है। अनेकों जानकारियाँ दुनियावी मुबारक हैं, लेकिन जो जानकारी तुम्हारे लोक और परलोक को संवार दे,
तो ये जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। इसीलिए संदेश दिए जा रहे हैं, इसीलिए पैगाम दिए चले जा रहे हैं कि जान लो इस मालिक को, इस खालिक को, इस मूल को, और अपने स्वयं की पहचान बना लो। स्वयं को जान लो, इस परम अस्तित्व को जानकर। यही है जो जानने योग्य है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा। जो संदेश गीता में हमें मिलता है कि जानने योग्य, वर्थ नोइंग, जो जानने योग्य है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये संदेश दिए चले जा रहे हो कि हे इंसानों, जीवन का सफ़र तय हो रहा है, एक एक पल बीत रहा है, एक एक श्वास जो लेते हो वो लौट के आता नहीं है। एक बालपन की अवस्था से किशोरावस्था से जवानी तक भी पहुंच गए हो, और कई जवानी से आगे भी निकल गए, मिडिल एज वाले बन गए और बुढ़ापे तक भी पहुंच गए, शरीर भी जर्जर हो गया। लेकिन जैसे फरीद जी जैसे सूफी संतों ने कहा है कि बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, जे 100 वरियां जीवना ते पीतन हो सीखे। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कहाँ पर इंसान की यात्रा चलती है, 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो, 30 बरस की जब मती उपजी नित नित लोभ नयो, माया जोरी लाख करोरी अभु न तृप्त भयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। तो एक एक पल जो है हाथों से जा रहा है, एक श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, वो लौट के आता नहीं है। तो इतना ये दुर्लभ श्वास है, ये दुर्लभ जन्म है, इसकी कदर करें, और जो असली मकसद है हमारा जीवन का, उस मकसद की पूर्ति करें। ये सच की लगता करें जिसकी कि अक्सर इंसान को चाहत नहीं होती है। ये दौड़ता चले जाता है, सारी उम्र बिता देता है एक परछाइयों का पीछा करते हुए, बनावटों का पीछा करते हुए, जिनका वजूद आज बदलता है, कल बदलता है, आज मिटता है, कल मिटता है। उसको हासिल करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए तो ये सारी उम्र लगा देता है, उस तरफ उत्साहित रहता है, जागरूक रहता है। लेकिन जिसके कारण लोक और परलोक संवरना है, उसकी तरफ इंसान सोया रहता है। तो इसीलिए महापुरुषों ने, कबीर जी जैसे संतों ने कहा कि साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, कि सत्य के ग्राहक नहीं है, झूठ के ग्राहक हैं। सत्य की तरफ सोए हुए हैं और झूठ की तरफ जागे हुए हैं, दुनिया और दुनियादारी की तरफ जागे हुए हैं, दुनियावी प्रलोभनों की तरफ जागे हुए हैं, दुनियावी फितरतों की तरफ जागे हुए हैं। लेकिन जिनका जागना अनिवार्य है कल्याण के लिए, वो सब तमाम पहलू सोए हुए हैं। तो उस तरफ जागना है, सत्य की तरफ जागना है। ये दुनिया के मौज मेले ये तो ऐसे ही बताए गए हैं कि ढलती हुई परछाइयाँ हैं। ये तो एक जैसे वेव उठती है समुद्र में, लहर उठती है और आंखों से ओझल भी हो जाती है। इसी तरह से जो दिसे सो सगल विनाशे, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब मिट जाता है। माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी परचाउंदी है, पक्की गल समझ लै मेरी ए आउंदी ते जांदी है। ये अवतार वाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन आप लगातार पढ़ते सुनते हैं कि माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी परचाउंदी है, कि जो तुम्हें लुभायमान करती है उसी में गलतान रहते हो। ये पक्की गल समझ लो कि ये शाश्वत नहीं है, ये सदैव रहनी नहीं है। जो आंखें इस तरफ जाती हैं ये देखने वाली आंखें भी नहीं रहनी हैं, और जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो भी नहीं रहना है। जो दिसे सो सगल विनाशे,
ये कुछ भी नहीं रहना है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि सत्य की तरफ कदम बढ़ाने हैं, एक शाश्वत रहने वाले का आधार लेना है, इस शाश्वत को अपने हृदय में बसाना है। तो इसलिए महापुरुष इस तरफ प्रेरित ये करते चले जा रहे हैं। वो इंसान की हालत है कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार, कि भजन करने को तो आलसी है लेकिन भोजन करने को तैयार है। वो मिसाल दास ने कई कई दफ़ा दी कि एक कोई इंसान आया, वो जो आके उन्होंने निमंत्रण दिया उस मोहल्ले से कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में इस तरह से एक भजन हमने आयोजित किया है, तो आप आइए। तो पति पत्नी कहने लगे, नहीं जी हमारे पास तो समय नहीं है, क्योंकि पति पत्नी ने पहले ही सोचा था कि आज थोड़ी आउटिंग करते हैं, कहीं पर बाहर खाना खाते हैं। कितने ही दिन हो गए घर का वही खाना, वही सब्जियां, थोड़ा जायका बदलते हैं, कहीं बाहर जाकर खाते हैं। तो जब वो निमंत्रण आया भजन के लिए, तो इन्होंने कह दिया कि बड़ा ज़रूरी काम है, हम नहीं आ पाएंगे। वो इंसान वापस लौटते हुए कह गया, चलो मेरी ऐसी श्रद्धा थी, चाहत थी, आप आइए हमारे घर में, चलो आपको ज़रूरी काम होगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि 20 मिनट के बाद एक और इंसान आता है और वो आकर कहता है, जी मैं निमंत्रण देने आया हूँ आपको। किस चीज़ का निमंत्रण? कहता है कि हमारे घर आज भोजन है। तो भोजन है सुनते ही दोनों की आंख में चमक आ गई कि वैसे ही हमने सोचा था बाहर खाएंगे, वहाँ तो पता नहीं 300-400 रुपया खर्च हो जाना था रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में, ये तो मुफ्त में ही निमंत्रण आ गया। हमारा मतलब तो यही था कि जायका बदलें, कुछ चेंज हो, तो ये तो फ्री में ही हमें मिलने जा रहा है। तो एकदम से कहते, क्यों ना आएंगे, आप इतने श्रद्धा से बुलाने आए हैं, हम क्यों ना आएंगे। तो एड्रेस लिया और पहुंच गए शाम को वहाँ पर। वहाँ पहुँचे, देखते हैं कि उस घर से एक निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, तीसरा निकल रहा है, बाहर निकलते आ रहे हैं। और उधर जो घर का मालिक बाहर निकला, जो निमंत्रण देने आया था, वो कहने लगा, हाँ भाई साहब आपको भोजन कैसे लगा। तो वो पति पत्नी एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखते हैं कि अभी तो एक पानी का गिलास भी नहीं मिला और ये जनाब पूछ रहे हैं कि भोजन आपको कैसे लगा। अभी सोच ही रहे हैं तो आगे से वो घर का मालिक कहते हैं कि कितना अच्छा भोजन था, वो कितना सुर में गा रहा था, कमाल का भोजन था, परमात्मा का कितना गुणगान। तो बात ये निकली कि वो जो निमंत्रण देने आया था वो बंगाल से था और वो भजन को भोजन कहते हैं। तो उस भ्रम में आ गए कि शायद ये भोजन के लिए हमें बुलाने आए हैं। वो बंगाली वो भजन के लिए ही निमंत्रण देने आया था, जैसे पहला वो सज्जन आया था, लेकिन वो भाषा और उच्चारण के उस भ्रम में आकर इन्होंने सोचा कि भजन का इन्विटेशन है और चल निकले उस तरफ। तो कहने का भाव क्या है, इसी से ही वो पंक्ति बनी कि भजन करने को आलसी और भोजन को तैयार। कि एक भजन करने को आलसी है और भोजन को तैयार, यानी कि दुनियावी सिलसिलों की तरफ तो हमेशा तैयार है। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, कि बुरे काम के लिए तो हमेशा उत्साहित है और वो शिक्षा झट से धारण कर लेता है। लेकिन वो कुछ सीखता और अपनाता है जो डूबने का कारण बनता है। और महापुरुष कह रहे हैं कि वो कदम उठा जिन कदमों को उठाने से तेरा म्यार ऊंचा हो जाएगा और तेरा लोक और परलोक संवर जाएगा। इथे मिलन वड्याइयाँ दरगे मोक्ष द्वार, ये तेरे हिस्से में आ जाएगा। तो इस प्रकार से
ये महापुरुष संतजन भक्तजन ये संदेश ये पैगाम ये देते चले जा रहे हैं, ताकि हम इस तरह से अपनी अवस्था को हम बनाते चले जाएं और जो बाकी सिलसिले हैं, ये दुनियावी सिलसिले जो हैं, इनको हम उतना ही दर्जा दें जिसको गुजरान माना गया है, इससे अधिक नहीं। तो महापुरुष संत जनों की वाणी वो यही पुकार पुकार कर कह रही है। तो आज भी आप सभी महापुरुष संत जन इस संत समागम के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, यही संदेश लेकर, यही पैगाम लेकर कि हम भी अपने जीवन में ऐसा एक बदलाव लाएं, एक ऐसी अपने जीवन में क्रांति हम लाएं, ऐसी क्रांति कि हम एक सही इंसान बन पाएं, देवता बन पाएं और हम अपने मंजिल को पा लें, अज्ञानता को दूर करके उजाला करके। इस प्रकार से ये एक क्रांति जो है ये हमारे जीवन में ये घटित हो जाए, हर किसी के जीवन में ये घटित हो जाए, यही अभिप्राय है ऐसे आयोजनों का और महापुरुषों संतों के देन का। यही अभिप्राय, उनके पैगामों का यही उद्देश्य कि इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए और इंसान को ये जागृति ये मिल पाए। ऐसी ही शुभकामनाएं होती हैं भक्त के हृदय में, और विशेषकर दुनिया में नया वर्ष का आगमन जब भी होता है तब भी ऐसी विशेष दी जाती हैं, ऐसी एक दूसरे को मुबारकबाद जहां नए वर्ष के आगमन पर दी जाती हैं, वहां पर साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी के लिए और अनेकों रूपों में ये गुड विशेस दी जाती हैं। तो वो तो नया वर्ष 2015 का चढ़ा और अब तीसरा महीना भी उसके हम मध्य तक पहुंच चुके हैं, तीसरे हफ्ते में। लेकिन देसी तरीके से जो हमारी संस्कृतियां बनी हैं उस लिहाज से आज साउथ इंडिया में उगाड़ी मनाई जा रही है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है और हमारे सिंधी भाई चेती चेत मना रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नए वर्ष का आगमन दे रहे हैं, आगमन की शुभकामनाएं दे रहे हैं उस रूप में, और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मुबारकबाद दे रहे हैं, और साथ ही वही बात के प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि दातार ऐसी कृपा करे, सबको सुकून और चैन मिले, सभी के जीवन में खुशहाली आए, और जैसे कहा कि सबके जीवन में ऐसी जागृति आए कि ये सभी सच्चे इंसानी रूप धारण करके इस धरती के लिए वरदान बन जाएं, आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ें, मोक्ष और मुक्ति के पात्र बने। साध संगत जी धन्य।